टाउनशिप में दो ग्रोहों में लड़ाई हो रही होती है और एक बच्चा वहां पे जाकर उस लड़ाई को ख़त्म करवाने की कोशिश करता है और डॉल्फिन पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस बच्चे को फायर मार देती है। कोई हवाई कोई चक्कर नहीं, उसने सीधा फायर निकाला, ठीक है। उसके बाद अब वो लड़का कह रहा है मुझे फायर लग गया है और वो डॉल्फिन वाला कह रहा है अभी लगा नहीं, तुझे मारना है। डॉल्फिन के चार जने थे, ठीक है। उन्होंने जब फायर लगा उसको उठा नहीं रहे, लेकर नहीं जा रहे। 15-20 मिनट लड़का वहाँ पर पड़ा रहा। डॉल्फिन वाले भाग गए वहाँ से। वो जो फैसल नामी शख्स है उसने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली वहाँ से लड़कों ने। वो अपनी मोटरसाइकिल को पैदल भगा के लेके जा रहा है। हम तो ये गलती अपनी तस्लीम करते हैं। हमने अहलकार के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है, उसको हवालात में बंद किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, टाउनशिप में दो ग्रोहों में लड़ाई हो रही होती है और एक बच्चा वहां पे जाकर उस लड़ाई को ख़त्म करवाने की कोशिश करता है और डॉल्फिन पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस बच्चे को फायर मार देती है। अब फायर मारने की क्या वजह बनती है? क्या वो लड़का चोर था, डाकू था, जहाँ कोई और जुर्म किया था उसने? ये तो उस बच्चे के लवाहिकीन से और वहाँ पे मौजूद अहनी शाहिदीन से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात करता जाऊँ, इस पुलिस से चोर डाकू तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन अब आम शहरियों को गोली मारने का इनको हक दे दिया गया है। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या था। सर मुझे ये बताएं, लवाहिकीन कौन है? सर आप सगे भाई हैं? जी मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, और सारा मामला क्या हुआ? ये रात तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था और चमन मेला हो रहा था ये टाउनशिप मेन मार्केट के ऊपर। तो उधर दो लड़कों की आपस में हुई लड़ाई। जब लड़ाई हुई ये छुड़ाने गया, लड़ाई ख़त्म हो गई। बाद में डॉल्फिन का एक अलकार आया, उसने पीछे से इसको गन पे का निशाना बनाया, जो गोली इधर से आर पार हो गई है। वो तो गया था, मेरा मतलब है एक अच्छे काम के लिए गया था, अपनी इबादत के लिए गया था। तो ऊपर से अब इबादत भी हम पे ऐसे कर दी जाइए, बहुत जुल्म है हमारे साथ। और मैं वज़ीर आला से भी ये कहूँगा कि वज़ीर आला साहब, आप इलाके के बाप होते हैं, इस वक्त आप सब के बाप हैं। इसको फौरी से फौरी आप एक्शन लें। हम आपकी एक्शन के मुंतज़िर हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे हम अब एहतजाज की कॉल मजबूरन हमें दे पाएगी। आपके भाई की उम्र क्या थी? मेरे भाई की जो उम्र थी ये 17 साल उम्र थी और रात 3 बजे का हमें नहीं बताया गया आपका भाई मार गया है, आपका भाई जिंदा है, कुछ नहीं बताया जा रहा। पुलिस अंदर जा रही है, हमें यही बताया जा रहा है कि आप टेंशन ना रखें, हम आपका भाई ठीक हो रहा है, फलाना हो रहा है, यानी लॉलीपॉप हमें खिलाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से पुलिस की गाड़ियाँ भी मैं देख रहा हूँ, उन्होंने आपके साथ क्या मुज़ाकरात किए? अभी तक तो फिलहाल कोई मुज़ाकरात हमारे नहीं हुए, कोई बात नहीं हुई? नहीं, इस टाइम बस यही है कि हमारा भाई बेहतर हो और हमें यह बताए कि हमारे भाई की जो कंडीशन है वो किस हद तक है। उसके बाप को जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, यानी ये किसी चाचे को मिलना चाहिए, किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। क्या वजह है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ये SHO साहिबान से जब हम पूछते हैं कि आप हमें जाने क्यों नहीं देते, ये कहते हैं डॉक्टर के आर्डर नहीं। अगर डॉक्टर के आर्डर नहीं है तो आप फिर कैसे जा रहे हैं? आपको ऑपरेशन अलाउ कैसे है? अलाउ तो फिर सबके लिए होना चाहिए। ये बताया गया कि कैसी हालत में आपका भाई? बस यही हमें बताया जा रहा है कि आपका भाई अभी ठीक है, नालियाँ डाल रही है, फलानी है। हमें ये वज़ीर आला साहब ये हमें खाली बताया जाए भाई मरा हुआ है, जिंदा है, हमें कम से कम तसल्ली तो हो ना। रात 12 बजे के हमारे लॉलीपॉप भी हमें खिला रहे हो, यानी गोलियां खिला रहे हैं। यहाँ पे अहनी शाहिद भी मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को होते हुए देखा था। उनसे जाने के मामला क्या हुआ था। मुझे बताइए कि आपने इस मामले को देखा था होते हुए, ये पुलिस कहाँ से आई थी, किसने बुलाया था? जी उधर लड़ाई हो रही थी, मैं और ये मेरे दोस्त हम तीनों इकट्ठे थे। आगे आ जाए। अच्छा, डॉल्फिन को किसने बुलाया था वहाँ पे? डॉल्फिन वालों को किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया ये तो हमने नहीं देखा। दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। इतनी देर में डॉल्फिन वाले आ जाते हैं, उसके सिर पे मेरे दोस्त के सिर पे लगती है बोतल, ठीक है। इतनी देर में डॉल्फिन वाले आते हैं, वो डॉल्फिन वाले रोकते हैं, कुछ लड़कों को पकड़ लेते हैं, कुछ भाग जाते हैं, ठीक है। 1-2 लड़के भाग गए हैं, वो थोड़ा सा आगे गया, उसने पीछे से फायर निकाल दिया। अच्छा, ठीक है, सीधा फायर निकाला, कोई हवाई कोई चक्कर नहीं, उसने सीधा फायर निकाला, ठीक है। उसके बाद अब वो लड़का कह रहा है मुझे फायर लग गया है और वो डॉल्फिन वाला कह रहा है अभी लगा नहीं, तुझे मारना है, ठीक है। अफसोस, ठीक है, मारना बच्चा नहीं, ठीक है। और ऐसे ही करके ना वो थोड़ा सा आगे जाके बेंच पड़ा था, उस पर जाके लेट गया। अभी भी उसी टाइम किसी को भी नहीं पता उसको फायर लग गया। वो कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो भी उसने वल्लाह आलम उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, ठीक है। इतनी देर में हमें भी नहीं पता, हमने जाकर जब देखी उसकी नाड़ें वगैरह बाहर आई हुई ना, फिर हमें पता लगा उसको फायर लग गया, ठीक है। और इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, हमारा भाई अंदर। अच्छा, लड़ाई हुई किस वजह से थी, किन ग्रोह में हुई थी लड़ाई? वो 2 ग्रोह थे, पता नहीं कौन थे, ये लड़का छुड़ाने गया बस। अच्छा, ठीक है।
और इसके सिर पे किसी ने बोतल मार दिया। सारे एकदम पुलिस वाले आते हैं, आपको पता है लड़के वो 17-18 साल के, भागा, ठीक है, उसने सीधा मारा ही उसको है एक किस्म का, कोई आगे पीछे नहीं। जिस एहलकार ने फायर मारा उसका नाम क्या है? फैसल फैसल नाम है। वो पहले भी वहाँ स्ट्रीट में खड़ा होता है? नहीं, वो तो तैनात था सिक्योरिटी में ना, वो पहले ही वहाँ पे सिक्योरिटी पे थे, वो मेला हो रहा था वहाँ पे। पंजाबी में क्या अल्फाज बोले गए थे पुलिस की तरफ? जब उसने बोला मुझे फायर लग गया है, इसने कहा ये तुम लग गया नहीं है, तुम मारना है फायर, ये इसने इसका मतलब है कि इसने कोई जाती रंजिश थी इसके उसके साथ। हालांकि हमारा भाई था, उसने कोई ऐसी वहाँ हरकत नहीं उम्र की। क्या थी उसकी? 16 साल का बच्चा है वो भी, तो वो पढ़ता है वो? जी पढ़ता है वो। कौन सी क्लास में? मेरा ख्याल 9 क्लास में, मेरा क्लास फेलो नहीं पढ़ता है, स्कूल में जाते देखा है मैंने। अच्छा, बख्त मोहम्मद पढ़ता है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता है, 9वीं क्लास का तालिब इल्म है। और यही वाक़या हुआ है, रात को उसको फायर लगे हैं। किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी, कोई उसका करैक्टर ख़राब था, कोई है थी ऐसी वजह? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे कोई वजह नहीं था। इधर का नमाज़ पढ़ के ईशा की घर से बाहर निकला है, नमाज के बाद उन्होंने कहा मैं मेले पे जा रहा हूँ, इधर इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं, तो इसी चक्कर में एक आशिक रसूल तक गया। तो मेरा ये ख्याल नहीं कि आशिक रसूल के साथ ऐसे होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है ये। वहाँ पे कितने एहलकार मौजूद थे डॉल्फिन के? डॉल्फिन के चार जने थे, ठीक है। उन्होंने जब फायर लगा उसको उठा नहीं रहे, लेकर नहीं जा रहे, 15-20 मिनट लड़का वहाँ पर पड़ा था। डोलफिन वाले भाग गए वहाँ से, वो जो फैसल नामी शख्स है, उसने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली वहाँ से लड़कों ने, वो अपनी मोटरसाइकिल को पैदल भगा के लेके जा रहा है। वो देखें कि हमारा भाई उधर पड़ा हुआ, उसको फायर लगा हुआ है और उसको उठा नहीं रहे वो, हालांकि डाला साथ खड़ा पुलिस का, उसको नहीं उठा रहे। तो देखें उसको उधर, फिर उसको हम इधर लेके आए हैं। मोहम्मद को आप लोग लेके आए हो? जी मैं नहीं लेके आया हूँ, ये भाई वगैरह लेके आए। डॉल्फिन वाला भाई लेके आया उसको, ठीक है, साथ उसके डॉल्फिन वाला था और एक पीछे दोस्त बैठा था मेरा, ठीक है, वो लेकर आए हैं इधर, ठीक है। और जो सा बाकी 2 डॉल्फिन वाले वो भाग गए थे। एक डॉल्फिन वाला जिसने फायर मारा था वो उधर ही था, उसको हमने पकड़ लिया था, ठीक है, वो डाला आया फिर उसमें बिठा दिया था। उसके बाद ये जब जैसे इधर जिना हॉस्पिटल में आए हैं, इन्होंने तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लाश खून से लथपथ थी, किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। इवन के जैसे कि इनके बड़े आला अफसरान आए हैं पुलिस के, ये इन्होंने डॉक्टर्स को हायर किया, फिर डॉक्टर इसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। कल 3:30 बजे के टाइम था और ये अब 3:30 हो गए हैं, 4 टोटल 12 घंटे। हमें नहीं पता हमारा मरीज़ किस कंडीशन में है, इवन के वो ज़िंदा है या मर गया या किस तरह है, अल्लाह ताला मिलने दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ अलाउ कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर को, जो कि हमें बाहर आके ये बता रहे हैं कि आपका जो ऑफिसर उस बच्चे के बाप लगते हैं। इस ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमें कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे खड़े 2 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला आपके पास नहीं आया? सर हम 12 घंटे से यहाँ, 12 घंटे से हमारे 200-250 बंदे, इलाका मकीन और रिश्तेदार सब इधर इकट्ठे हुए हैं और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहा है। कौन सा ऑपरेशन है जो 6 घंटे 7 घंटे? फिर अगर इन्होंने हमारे साथ इस तरह से रवैया रखा, डॉक्टर्स को नहीं बताया, तो फिर हम अपना एहतजाज करेंगे। कोई सर आगे हैं, क्या कह रहे हैं? पुलिस ने थिएटर के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, SHO सब भी खड़े हुए, DSP खड़े हुए हैं, किसी को अंदर नहीं जा रहे। लोहाइकीन को कोई भी अंदर नहीं जा सकता, वो खुद ही जाते हैं, हमें झूठी तसल्लियाँ देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि सर जी किसी लोहाइकीन में से एक को अंदर जाने दें ताकि हमें तसल्ली हो, पर वो अब तक किसी को नहीं जाने दिया उन्होंने। तो कह रहे अपरेट चल रहा है, एक अपरेट हो गया, अब दूसरा है, तो आप वेट करें, अभी मिलने देते हैं, घंटे बाद मिलने देते हैं। तकरीबन अब मेरा ख्याल 3 बज चुके हैं। किसी डॉक्टर से मिले आप? हम किसी डॉक्टर से हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर से इवन के जो एक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। नहीं जाने दिया जा रहा। हमें उस रूम से बाहर खड़ा किया गया। एक बंदा भी उसकी, इवन के उसके वालिद साहब भी आए हैं, उसको भी उन्होंने कहा कि आपको नहीं हमने अलाउ किया। तो मेरे साथ DSP साहब जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इस बारे में मौक़िफ़ लेते हैं। सर मुझे ये बताइए, किसने परमिशन दी है डॉल्फिन पुलिस को कि वो इस तरह से फायर मारे आम लोगों को? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये किसी ने भी किसी को कोई परमिशन दी कि किसी शरीफ शहरी को वो तंग करे। तो हम तो ये गलती अपनी तस्लीम करते हैं। हमने अहलकार के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया है, उसको हवालात में बंद किया है। इंशाल्लाह जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर अभी तक जो मरीज़ है उसको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, वो हमने तो नहीं रोका हुआ, वो तो उसका मेरे ख्याल में ऑपरेशन हो रहा है, वो डॉक्टर साहब ने रोका हुआ है, हमने तो नहीं रोका हुआ। हम तो उसकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। सर इस तरह के जो मामलात होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम करेगी पुलिस? इंशाल्लाह करेगी, क्यों नहीं करना। इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा? एक्शन लिया है, उसी वक्त पर्चा दर्ज किया हमने, उनकी दरख्वास्त लिया, पर्चा दर्ज किया, मुलज़म को पकड़ के हवालात में बंद किया। बिल्कुल जी, DSP साहब मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं, FIR भी दर्ज कर ली गई है मुलज़िम के ख़िलाफ़ और सख्त एक्शन लिया जाएगा।